मान लीजिए कि आपके सामने एक ऑफर आया। इस ऑफर में आपसे कहा गया कि आपको एक काम करना है कि आपको कुछ नहीं करना है और आपको उसके लिए मोटी सैलरी मिलेगी। कोई भी ऐसे बेहतरीन ऑफर को अपने हाथों से क्यों जाने देगा। मौजूदा समय में आईटी कंपनी इन्फोसिस भी कुछ ऐसा ही कर रही है और इसके लिए बड़ी संख्या में अमेरिकी लोगों को भर्ती भी किया गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इन्फोसिस अमेरिकी लोगों को कुछ नहीं करने के लिए मोटी सैलरी दे रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट मीडिया पोर्टल और मैं अभिनव आपको बताऊंगा कि आखिर क्या है पूरा मामला। पिछले कुछ महीनों से इन्फोसिस लगातार विवादों में है। पिछले दिनों सरकारी परियोजनाओं को लेकर इस कंपनी की भद्द पीटी थी। कई परियोजनाओं पर कंपनी के खराब ट्रैक रिकॉर्ड ने इस विवाद को खूब हवा दी। अब यह कंपनी एक नए विवाद में घिर चुकी है और कारण है अमेरिकी सरकार को खुश करने के लिए अमेरिकी युवाओं को बिना किसी काम के भर्ती करना और फिर उन्हें मोटी सैलरी देना। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने कार्यकाल में अमेरिका से नौकरियों को अन्य देशों में आउटसोर्स होते हुए देखा, तब इसे रोकने के लिए उन्होंने H1B1 वीजा के नियमों को कड़ा कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि वैश्विक कंपनियों को अमेरिका में काम करते रहने के लिए उन्हें अमेरिका में अधिक निवेश करना पड़ा, जिसके लिए इन कंपनियों को बड़ी संख्या में अमेरिकियों को भर्ती करनी पड़ी। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस ने भी अमेरिकी युवाओं की खूब भर्ती की। हालांकि उनमें से अधिकतर युवाओं का मानना है कि उन्हें मोटी सैलरी मिली, लेकिन उनका काम कुछ नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार इन्फोसिस ने सितंबर 2020 में घोषणा करते हुए कहा था कि वह अगले 2 वर्षों में 12,000 अमेरिकी युवाओं को नियुक्त करने की योजना बना रही है, जिससे वह 5 वर्षों में 25,000 तक भर्ती के टारगेट को पूरा कर सके। साल 2017 में इन्फोसिस ने 2 साल में 10,000 अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी देने के लिए कहा था, लेकिन इस कंपनी ने अमेरिका में 13,000 नौकरियां पैदा करके उस लक्ष्य को भी पार कर लिया था। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार जब इन्फोसिस के पास अपने ग्राहकों के लिए आवश्यकता से अधिक कर्मचारी होते हैं तो उनके अतिरिक्त कर्मचारी बेंच पर रहते हैं, जहां उन्हें कुछ भी नहीं करने के लिए भुगतान किया जाता है। द वर्ज ने ऐसे कई लोगों के उदाहरण दिए हैं। ऐसे ही बेंच पर रहने वाले युवाओं में जोश नामक युवा भी था, जिसने महामारी के कारण वर्क फ्रॉम होम का काम किया। उन्होंने बताया, मैंने बहुत सारे वीडियो गेम खेलकर समाप्त कर दिया। हालांकि उसे कई बार इस तरह के फ्री के पैसे पर बुरा भी लगा, लेकिन वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आपको कुछ भी नहीं करने के लिए भुगतान मिल रहा है। यह बुरा कैसे हो सकता है? यह एक सपने की नौकरी की तरह लगता है। अमेरिका में इन्फोसिस के एक अन्य कर्मचारी स्टुअर्ट को इन्फोसिस द्वारा बिजनेस एनालिस्ट के रूप में काम पर रखा गया था, जिसने उसे एक अकल्पित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भुगतान किया गया ताकि वह यह सीख सके कि कैसे एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। फिर भी स्टुअर्ट को तुरंत बेंच पर डाल दिया गया। स्टुअर्ट ने कहा कि मेरे पास अब आईटी में नाम मात्र का 2 साल का अनुभव है, लेकिन मेरे पास निश्चित रूप से 2 साल का बिजनेस एनालिस्ट का अनुभव नहीं है। लोगों को नहीं लगता है कि मेरे पास पर्याप्त अनुभव है। इन्फोसिस की H1B वीजा पर 3 दशक की निर्भरता ट्रंप प्रशासन के दौरान घेरे में आ गई थी। इन्फोसिस के अनुसार ट्रंप युग के वीजा प्रतिबंध के दौरान अमेरिका में कंपनी का विस्तार मुश्किल था। फिर भी अमेरिकियों को रोजगार देना और अमेरिकी सरकार को शांत करना आईटी कंपनी के लिए टैक्स ब्रेक और सब्सिडी को लेकर लाया गया। भले ही अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, पर यह कंपनी अमेरिकियों को काम पर रखने की अपनी नीति जारी रखी हुई है। द वर्ज की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियाना में इन्फोसिस के मुख्यालय के कारण सब्सिडी में $101.8 मिलियन मिले, जो राज्य के इतिहास में सबसे बड़े प्रोत्साहन पैकेजों में से एक है। यही नहीं, कनेक्टिकट में एक प्रस्तावित छोटे 1,000 लोगों के मुख्यालय के कारण कंपनी को सब्सिडी में $14 मिलियन तक प्राप्त हुए थे, जिसमें सभी 1,000 श्रमिकों को काम पर रखने पर अंतिम राशि मिलने की शर्त थी। इस पर इन्फोसिस के अध्यक्ष रवि कुमार ने द वर्ज से कहा कि अमेरिका में एक नया प्रशासन होने के बावजूद हम वही कर रहे हैं जो हम कर रहे थे। देखा जाए तो इन्फोसिस ने अमेरिकी कर्मचारियों को काम पर रखने पर काफ़ी पैसा खर्च किया। हालांकि ऐसे कर्मचारियों को काम पर रखने से वास्तव में कंपनी के प्रोफाइल में कोई उत्पादकता नहीं बढ़ी। अमेरिकियों को काम पर रखने में खर्च किया गया पैसा आदर्श रूप से भारतीय श्रमिकों के पास जाना चाहिए था, जो वास्तव में इन्फोसिस को अव्वल रखते हैं। इन्फोसिस एक मास रिक्रूटर है और दशकों से आईटी के क्षेत्र में एक लोकप्रिय नाम रहा है, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि अब यह कंपनी रसातल की ओर बढ़ चली है।